कई लोगों के मन में सवाल है कि पिता की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी में भाई और बहनों में भाई ही प्रॉपर्टी का मालिक क्यों बन जाता है। नाइंसाफी क्यों होंगी? इंसाफ कभी खत्म नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी भाई बहनों को कानून की जानकारी नहीं, वो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, और जो जानकर भी अनजान बनते हैं वो भी देखें। ऐसा लगा कि ये दुनिया की मोहब्बत, ये पैसे का लालच, ये प्रॉपर्टी और जायदाद की ख्वाहिश इंसान को कहां से कहां ले आए। आज ऐसा हो गया है इंसान के जिससे शर्माए शैतान। रिश्तों की वैल्यू दिन ब दिन खत्म सी होती जा रही है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पहले लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे तो रिश्तों को भी जमीन से जुड़कर निभाते थे। फिर पत्तों पर खाने लगे, फिर रिश्तों को भी पत्तों की तरह तरोताजा रखने लगे। फिर पीतल के बर्तन में खाने लगे, फिर रिश्तों को भी साल 6 महीने चमकाने लगे। फिर कांच के बर्तन में खाने लगे, फिर जरा जरा सी बात पर रिश्तों को तोड़ने लगे। और आजकल तो यूज एंड थ्रो में खाने लगे, फिर रिश्तों को भी यूज एंड थ्रो करने लगे। पहले लोग सीधे सादे थे, भोले भाले थे, रिश्तों को दिल से निभाते थे, जान से बढ़कर निभाते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, रिश्तों से फायदा उठाने लगे। और अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए, जहां फायदा होता है वहीं पर रिश्ते निभाते हैं। ये वीडियो नया है या पुराना, इस बहस में न पड़ते हुए आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रॉपर्टी के बंटवारे के बारे में। दुनिया में कई परिवारों में, उदाहरण के तौर पे 100 में से 80 ऐसे लोगों में प्रॉपर्टी के संबंध से ज्यादातर विवाद यानी कि झगड़े होते ही है, क्योंकि जिस भी परिवार में माँ बाप की औलादे यानी कि भाई बहनों में मोहब्बतें, प्रेम इतना गहरा होता है कि ऐसा लगता है कि ये प्रेम भाई बहन में मरते दम तक रहेगा। लेकिन जब माँ बाप की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात आती है तो वही भाई बहनों का प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कई परिवारों का कहा, इसका मतलब सभी परिवार ऐसे नहीं होते, क्योंकि जो 100 में से 20 लोग होते हैं वो परिवार के भाई बहन समझदारी से प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं। उसके बाद भी उनके दिल साफ रहते हैं। जनरली तौर पर देखा जाता है कि भाई बहनों में जो भाई होता है वो अपने आप को पूरे प्रॉपर्टी को अपना मालिकाना हक समझता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि ये गलत सोच उसे क्यों आती है, क्योंकि उसने यह सोचना चाहिए कि जो माँ बाप उस भाई के है वही माँ बाप उस बहन के भी है। दोनों ही अपने जुबान से पिता को पिता कहकर बुलाते हैं। तो जब प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात आती है तब भेदभाव क्यों? और ऐसा भेदभाव कोई कानून में भी नहीं है। और बहुत से मुस्लिम परिवारों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसों के लालच में अपने इस्लामी कानून को भी नहीं मानते। इस्लामी कानून में तो बल्कि भाई बहनों के मामले में तो बहुत अच्छा हिसाब किताब है। अगर उनके माँ बाप की मृत्यु होती है तो भाई को 2 हिस्से और बहन का 1 हिस्सा होता है, और कोर्ट के कानून में वो हिस्सा बराबरी का होता है। तो जिस भी परिवार में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा हो उसे समझदारी से सुलझाए और भाई बहनों के अलावा कोई ना आए, जैसे कि उनके बच्चे, भाई की पत्नी, बहन के पति। कुछ बहनों के भाई अपनी पत्नी और बच्चों के दबाव में भी आ जाते हैं, या बहनों को भी उनके पति या बच्चों की बातों में नहीं आना चाहिए, ताकि झगड़ों का माहौल ना बने और जीवन में सभी तरह की रिश्तेदारी अच्छे तरीके से निभाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।